हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जब सो रहे होंगे सब जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे पढ़ना होगा। ये बड़ा सपना तूने देखा है, हर हाल में तुझे पूरा करना होगा। तुझे सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर का बात है, और तू कोशिश ना करना ये सबसे गलत बात है। इसलिए पढ़ाई में फोकस करो और कोशिश करते रहो। देखो ये क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with acceleration this much for 10 seconds, then it moves with a constant velocity next 10 seconds. After that acceleration particle becomes minus 20 meters for 6 seconds. Find these things. ठीक है। अगर ये क्वेश्चन को हम इक्वेशन मोशन डाल के करें तो दिस क्वेश्चन विल बी वेरी मच लेंथी। इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे हैंडल किया जाए। देखो यहाँ पे मल्टीपल चीज है, मतलब पहले वो 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा है 10 सेकंड तक, फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहे अगले 10 सेकंड तक। नेक्स्ट रिटार्डेशन, नेगेटिव रिटार्डेशन जा रहा है 6 सेकंड तक। इसको हम अगर इक्वेशन ऑफ मोशन करके करें तो दिस क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी लेंथी। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन हम कैसे हैंडल करेंगे, इसको हम ग्राफिकल मेथड से हैंडल करेंगे। कैसे करेंगे, ग्राफिकल मेथड। तो कैसे करेंगे सर, इसको हम VT ग्राफ प्लॉट करेंगे, VT ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, आसान है। ये वेलोसिटी का है, ये टाइम का है, प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखो। ए पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मतलब यू इक्वल टू 0, मतलब यहां से अगर इसको मैं 0 0 लिया तो यहां से स्टार्ट किया विथ ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड। VT ग्राफ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे। ठीक है, फॉर 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। अगर यहां तक 10 सेकंड हो गया, सपोज यहां तक 10 सेकंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैं बोल दिया दिस इज t इक्वल टू 10 सेकंड। क्लियर है। ग्राफ कैसे करना है, इसको पढ़ के ग्राफ कैसे करना है, प्लॉट करना है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये VT ग्राफ में लिया, इनिशियली द बॉडी हैज रेस्ट एंड टाइम आल्सो 0। ठीक है, वो बोला कि एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन में बॉडी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब ये स्ट्रेट पाथ होगा। ठीक है, फॉर 10 सेकंड, ये वाला 10 सेकंड है तो v फाइनल कितना, ये वाला वेलोसिटी कितना होगा, ये वाला क्या कितना होगा। देखो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एक्सीलरेशन, u इक्वल टू 0, t इक्वल टू 10, तो v कितना होगा सर v इक्वल टू u प्लस 80। तो u तो सर 0 है, a सर 10 है, ये भी 10 है, तो कितना होगा 10 10 100। ठीक है, तो 100 मीटर पर सेकंड कितना होगा, ये 100 मीटर पर सेकंड। देखो इसका मतलब क्या है, देखो एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड, मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रहा है। तो 10 सेकंड में कितना निकल जाएगा, 10 × 10 इक्वल टू 100। ऐसे भी कर सकते हो। एक सेकंड में, अभी मैं 0 में हूँ, अभी वेलोसिटी 0 है, एक सेकंड में 10 हुआ, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30, 4 सेकंड में 40, उसी प्रकार का है ना। तो एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब हर एक सेकंड में तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग बाय 10। ठीक है, तो 10 एक सेकंड में 10 इंक्रीज कर रहा है, तो 10 सेकंड कितना इंक्रीज कर रहा है, 100 इंक्रीज करेगा। इनिशियल तो 0 था तो 100 हो गया। ठीक है, उसके बाद देन इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सर कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी हो गया 100 एक बार हो गया, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब सर क्या, एक्सीलरेशन 0। वेरी गुड। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0, मतलब अभी वेलोसिटी कांस्टेंट है, 0 से 100 हो गया, 100 के बाद वो कांस्टेंट है, 100 100 100 चल रहा है। कितना देर तक सर, 10 सेकंड तक। तो यहाँ कितना होगा सर, ये 10 सेकंड। अभी 10 सेकंड चला था, ये 10 हो गया, कितना हो गया ये 20 सेकंड। देखो पहले स्टार्ट से 10 सेकंड चला विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी 10 सेकंड चला, तो ये 10 ये 10 ये 10 मिला कितना हो गया 20। ठीक है, उसके बाद आफ्टर एक्सीलरेशन पार्टिकल बिकम्स माइनस 20 सेकंड स्क्वायर फॉर 6 सेकंड। देखो यहाँ पे वो बोला अभी रिटार्डेशन कर रहा है। रिटार्डेशन मतलब क्या है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव स्लोप होगा। एक्सीलरेशन नेगेटिव मतलब क्या है, नेगेटिव स्लोप होगा। ठीक है, नेगेटिव स्लोप ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस 20 मीटर फॉर 6 सेकंड, इसका मतलब क्या है सर, एक सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना डिक्रीज कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। तो 6 सेकंड में कितना डिक्रीज करेगा, माइनस 120 मीटर पर सेकंड डिक्रीज करेगा। तो इनिशियल कितना है, 100 में है, इनिशियल 100 में है, यहाँ पे 100 में है, तो डिक्रीज क्या किया, कितना जाएगा माइनस 120, मतलब ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये माइनस 20 में आएगा। कितना आएगा, ये वाला जो है, ये वाला कितने में आएगा, माइनस 20 मीटर पर सेकंड में। ठीक है,
क्लियर है, समझ गए। तो अब हमें ये टाइम निकालना है, ये वाला टाइम निकालना है, ये वाला टाइम यहाँ से ये तो 6 सेकंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये 6 सेकंड मतलब ये 26 सेकंड हो गया, यहाँ तक 26 सेकंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक सर कितना है, यहाँ तक कितना है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी 0 है। कब वेलोसिटी 0 है सर, यहाँ वेलोसिटी 0 है, v इक्वल टू u प्लस 80 लिख दो, तो v इक्वल टू 0, इसका यहाँ क्या लिखा है, v इक्वल टू u माइनस 80, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इधर था 100, ठीक है, माइनस a कितना है सर, a इक्वल टू 20, टाइम कितना है, तो क्या है 20t इक्वल टू 100, t इक्वल टू कितना सर 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में 0 होगा, तो ये कितना होगा, दिस इज 25 सेकंड। इसका मतलब देखो अगर 1 सेकंड में 20 घट रहा है तो 100 घटेगा ना, कितना सेकंड लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। यहाँ पे इनिशियल बॉडी यहाँ पे था 100 मीटर पर सेकंड में, एवरी सेकंड में 1 सेकंड में उसका 20 मीटर पर सेकंड घटेगा, तो 100 मीटर कितना घटेगा, 20 इंटू 500, तो 5 सेकंड में 0 हो गया। उसके बाद 1 सेकंड में इतना गया, 20 मीटर पर सेकंड गया, तो यहाँ से 10 सेकंड, यहाँ से 20, यहाँ से 25, यहाँ से 26, ठीक है। अब बात पूरा इजी है, वो पूछा है व्हाट इज वी फाइनल, वी फाइनल मतलब क्या है, ये वाला -20, तो वी फाइनल कितना हो गया सर, -20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है सर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया करना, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में इसको माइनस करना है। तो ये ट्रेपेजियम है, इसको ट्रेपेजियम ले लो, तो इसका ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ये कितना होगा, देखो ये कितना है 10 से 20 मतलब 10, प्लस ये वाला कितना है 25 इंटू हाइट, हाइट कितना है सर 100 है, ठीक है, ठीक है। और ये वाला ये तो हो गया इसका, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये एरिया माइनस ये एरिया, दिस एरिया माइनस दिस एरिया, तो ये माइनस कितना करोगे, माइनस हाफ, इसका देखो बेस 1 है इंटू हाइट कितना है सर 20, क्लियर है। तो इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा, इसको तुम कैलकुलेट करना, अगर ये कितना हो गया, पहले इसको कैलकुलेट कर दो, ये वाला कैलकुलेट कर दो, ये कितना हो जाएगा 25 10 35 35/2 इंटू 100, ठीक है। तो कितना होगा, ये जाएगा 50, 3500 कर दो, 35/100/2 1750, ठीक है 1750। ये वाला 1 2 3 मिलके है 1750 मीटर, ठीक है। ये वाला घटेगा, ये वाला कितना आएगा, हाफ बेस 1 है इंटू हाइट कितना है 20, तो ये कितना है 10 है, तो 10 घटेगा, तो यहाँ से 10 घटेगा तो कितना होगा 1740 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर 1740 मीटर। क्लियर है सर। डिस्टेंस कितना होगा सर, डिस्टेंस मतलब क्या, सारे ऐड हो गए, डिस्टेंस में सारे ऐड हो गए ना, डिस्टेंस में ये ऐड होगा, ये सारे डिस्टेंस में ऐड हो गए, वीटी ग्राफ में सारे डिस्टेंस के लिए ऐड होंगे। तो ये कितना था, ये 1750, ये 10 हुआ तो कितना 1760, ठीक है। ये कितना होगा 1760 मीटर, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी सर, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल कितना होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 1740, 740 बाय सर टाइम कितना है सर, यहाँ 26 सेकंड, दिस इज मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है सर 1760, अब तो इजी है पूरा, 60/26 कैलकुलेट करना। उसके बाद दिया है एवरेज एक्सीलरेशन, क्या है सर, एवरेज एक्सीलरेशन, व्हाट इज एवरेज एक्सीलरेशन, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम, टोटल टाइम। तो यहाँ पे v फाइनल कितना होगा, v फाइनल मतलब -20, v इनिशियल 0 था, 0 बाय टोटल टाइम 26, कितना होगा -20/26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। काट दो -10/13, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तुम ग्राफिकल मेथड कैसे करोगे, वीटी ग्राफ का स्लोप दोगे एक्सीलरेशन, और इसका एरिया अंडर देगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम क्या, अपर वाला को पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे वाला निगेटिव ले रहे हैं, तो इसको इससे माइनस करना है,
डिस्टेंस के लिए सारे को ऐड करना है। जैसे तुम्हें बताया था, जैसे मैं पहले बताया था कि अगर ऐसा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, सपोज ये VT ग्राफ है, VT ग्राफ है, तुम कैसे करते, जब डिस्प्लेसमेंट निकालते तुम कैसे करते, इसको पॉजिटिव करते, इसको नेगेटिव करते, माइनस करते, डिस्टेंस के लिए सारे को ऐड करते, सारे को ऐड करना है, डिस्टेंस के लिए सारे को ऐड करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए नेगेटिव पार्ट को इसको माइनस करना है। सर इसको माइनस क्यों करना है, देखो हमेशा याद रखो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तुम यहाँ से गए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से गए यहाँ तक, फिर यहाँ से लौट के आए, तो ये वाला तुम्हारा नेगेटिव हो गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको तुम माइनस कर रहे हो, समझ गया, डिस्टेंस के लिए सारे ऐड कर रहे हो, ये माइनस क्यों है, ये नेगेटिव, डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, तुम सपोज यहाँ से 10 मीटर गए, फिर 10 मीटर गए, फिर 10 मीटर लौट के आ जाए, इसका मतलब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 10 है, 10 गए 20 से डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा मतलब ये नेगेटिव में चला गया, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट 10 है और डिस्टेंस है 30, जितना दूर गए 30 द डिस्टेंस। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।